हेलो गाइज, देखिए सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 कक्षा 6 to 8 फर्स्ट पार्ट में 2014 से लेकर 2024 के बीच में हम 180 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट है, इसमें भी 180 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये आप लोग कन्फर्म जान जाइए कि 60 में से 35-36 कन्फर्म आएगा। 10 को सेट आप लोग मार लीजिएगा तो 35-36 आम बात है। एसएसटी में देखिए, एसएसटी का फर्स्ट क्वेश्चन स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो स्थल संधि। क्या कहते हैं? स्थल संधि। क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो ऑस्ट्रेलिया। देखिए, अभी तक तो जितना सीटेट हुआ है उनमें सबसे आसान क्वेश्चन 2018 का है, सबसे इजी क्वेश्चन एसएसटी का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और शास्त्र। फोर्थ क्वेश्चन, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में किस विद्या का विरोधाभासी है? तो किसका है? व्याख्यानात्मक शिक्षण। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देते हैं, यानी बढ़ावा देती है। ये क्या है? सही है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। ये क्या है? गलत है, यानी ए सत्य और बी क्या है? असत्य है। 36, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। 37, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां रिक्त शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो क्या है? भूगोल। क्या है? भूगोल। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो क्या है? प्राथमिक। क्या स्रोत होता है? ये प्राथमिक स्रोत होता है। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो समावेशी। क्या होगा आंसर इसका? समावेशी। 40 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दौरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। किसने कहा? जीन पियाजे ने। 41, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए क्या? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। 42, एक आत्म निर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आलोचनात्मक सोच।
43 अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो पौधों और खनिज से। पौधों और खनिज से। सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थी क्या चीज? किस पर? यानी ताड़ पत्रों पर। किस पर? ताड़ पत्रों पर। नेक्स्ट, मानव इतिहास में निम्नलिखित में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो पूरा प्रसारण काल। कौन लंबी है? पूरा प्रसारण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ये सही है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ये भी सही है। यानी यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। दोनों सही है। यानी ए और बी क्या है? दोनों सत्य है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? किसमें? गुजरात में। देखिए भाई 2018 का सबसे इजी क्वेश्चन आया है एसएसटी का। ये ऋग्वेद मूल रूप से निम्न किस भाषा में रचा गया था? तो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे कौन? तो बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से नहीं है? तो धर्म, संघ, बुद्ध और अहिंसा नहीं है। इसमें क्या होगा? अहिंसा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। इसमें विधान भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? तो संसदीय और संघीय। अनुसूचित जातियों कितने संसदीय निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित हैं? तो 84। कितना है? 84। अनुसूचित जाति के लिए 47। अनुसूचित जनजाति के लिए 47। भारत में प्रथा के कारण किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? तो ये क्या है? छुआछूत। यानी आर्टिकल नंबर 17 यानी 17 में है। किस में है? 17 में। तो किसका है ये? किसका उल्लंघन किया जाता है? तो समानता का अधिकार। किसका? समानता का अधिकार। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कितना है? 6। और भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35। 14 से 18 समता या समानता का अधिकार। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध। 25 से 28 धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। ये टोटल कितना है? 6 है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में रखा गया अनुच्छेद 300 को। देखिए, आधार पर भेदभाव छुआछूत यानी संदर्भित करती किसको? तो जाति से। किससे? जाति से। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री चुनाव कौन करता है? तो सांसद। कौन कराता है? तो सांसद। निम्नलिखित में किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को। किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको भारत के राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल। वर्तमान यानी 2024 में कहा जाएगा कौन सा है? तो 18वां है। ये तो 2014 का है। हम लोग 2024 का कौन सा है? लोकसभा 18वां है। ये 14 का 16वां था। तो 19 फिर 24। अब 2024 कौन हो जाएगा? 18वीं हो जाएगा। 14 का था 16वीं था।
भारत का वर्तमान राष्ट्रपति, तो उस समय रामनाथ कोविंद, इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के संविधान में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? राजनीतिक दलों के नाम को। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। 250 टोटल है, 12 को राष्ट्रपति चुनते हैं। ऐसे 245 अधिकतम में 250। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे, जो 9 दिसंबर को चुने गए थे। भारत का संविधान कब बनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से किनसे भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सोच लिए 2018 कितना इजी क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान के सर्वोच्च सूची के मामले में कार्य करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो मुर्शिद कुली खान। देखिए भी सीटें 2018 दिसंबर कक्षा 6 to 8 सॉल्व पेपर लिखा हुआ है, 2018 का भाई। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो किसने कहा था ये? तो लॉर्ड कैनिंग। किसने कहा था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो कौन कहे थे? नाना साहब। कौन कहे थे? नाना साहब। खुद को पेशवा कहे थे नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्यासी के दो देख नहीं यार, इक्यासी के दो, बयासी के दो, बयासी के दो, तिरासी के तीन, 84 के 3, 85 के 2, 86 के 2, 86 के 4, 86 के 7, 87 के 2, 87 के 2, 88 के 1, 88 के 1, 89 के 2, 89 के 2, 90 के 3, 90 के 3, 88 के 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायु दिशा। नेक्स्ट है, वह मंडल की निम्नलिखित में कौन सी परत रेडियो तरंगे के संचरण में मदद करती है? कौन सी मदद करती है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल यानी 2। पृथ्वी के विभिन्न परतों के आंतरिक वातावरण को परत को पहचानिए। इसमें पहचानना है आंतरिक से बाहरी। आंतरिक क्या है? आंतरिक से बाहरी को पहचानना है। तो आंतरिक से बाहरी, तो आंतरिक क्या कहेगा? आंतरिक कोड। इसकी क्या हो जाएगी? नीचे वाला आंतरिक कोड, फिर इसके बाद क्या होगा? बाहरी कोड, तब मेंटल, तब प्रॉपर्टी। ऊपर क्या होता है? प्रॉपर्टी हो जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd नंबर। इसका आंसर 3rd नंबर हो जाएगा। इसका आंसर आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड और मेंटल और प्रॉपर्टी। 84। ये क्वेश्चन देखिए, ये सूर्य यानी इसमें क्या हो रहा है? सूर्य और चंद्रमा यानी इसमें क्या होगा? लघु ज्वार भाटा हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? लघु ज्वार भट्टा हो जाएगा। इसका आंसर 3rd हो जाएगा। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनकर बहती है। उसे क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे विसर्प कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। उसे विसर्प कहते हैं। अधिकांश दुर्गम क्षेत्र में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायु मार्ग। कौन सा है? वायु मार्ग। भूगोल को वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है क्या कहलाती है? जनसंख्या के विषय में क्या कहलाती है? जैव भूगोल। जैव भूगोल। 88। अभिकथन। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। सही बात है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात के तुलना में उच्च अक्षांशों पर स्थित है। ये भी क्या है? सही है। यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए के स्पष्टीकरण नहीं करता है। 89। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है? तो क्या हो जाएगा इसका? सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों का प्रजनन कहलाती है। क्या कहलाती है? पिसीकल्चर। इसको क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। देखिए, सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 6 to 8 SST। फर्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सही बात है। सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती है। ये भी सही, यानी ए और बी दोनों क्या ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा युग में मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कुत उल इस्लाम मस्जिद। ये इसके आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वीडियो भाई हल्का अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 33। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। गढ़
कंटका के गोल्ड राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह एक समृद्ध राज था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। 36 एलोरा की गुफा 15 भित्ति चित्र जिसमें विष्णु और नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किन काल की कृति है? तो राष्ट्रकूट काल। कौन सी? राष्ट्रकूट काल की। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। 38 नंबर। है निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? तो किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? तो रेगिस्तान में। किसमें? रेगिस्तान में। निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो किसका? मुर्शिद कुली खान के। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में। क्वेश्चन करा है कि 40 निम्नलिखित मिलन कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। वह मंडल की प्रत्यय विशेषता है छोह मंडल। छोह मंडल यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th। यानी छोह मंडल पर मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत से घटित होती है, ये सही हो जाएगा। बी सप्ताह मंडल, इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। मध्य मंडल, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। और 4th का आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल के आयन मंडल इस परत का एक भाग है, इसका आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 41 कह रहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में 2 कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। ये तो कथन सही लग रहा है। बी वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। सही कथन का विकल्प चुनिए। यानी ये लग रहा है क्या? यानी ए सही और बी क्या है? गलत। ए सही और बी क्या है? गलत है। रमाबाई जो महिला शिक्षा को योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को पढ़ाना लिखाना सीखा नहीं। ये नहीं। देखिए इसका आंसर होगा 3rd। वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने यह निर्णय लिया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज की बादशाह नहीं माना जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग।
क्योंकि भाई वो 54 से 58 तक वहीं था। 1854 से 1858 तक वहीं था। डलहौजी 48 से लेकर 54 तक, लॉर्ड डलहौजी। 44 औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। इसका आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हाथों में सौंप दिया। ये क्वेश्चन सही है। यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या कम की जाए। ये गलत है, यानी ए सही और बी क्या है? ए सही है, बी क्या है? गलत है। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह में एक वृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में किन्हें समर्पित किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उन अमेरिकियों को जिन्हें गुलामों के मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था। 48 भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। सही है। और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। सही बात है। उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। गलत। राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। गलत बात है। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश नियुक्त राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ विमर्श करने के बाद की जाती है। ये भी गलत है। दोनों क्या? ये भी दोनों क्या है? गलत है। नेक्स्ट 49 निम्नलिखित कौन सा मत कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूती कपड़े। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूती कपड़े। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में सबसे अच्छे उपगम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऐसे विषय वस्तु विकसित करे जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। इसके आंसर 4 हो जाएगा। अधिक गहराई में स्थित खनिज निरपेक्षों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 प्रवेधन। क्या कहा जाएगा? प्रवेधन। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो संभाव्य संसाधन है। ये क्या है? संभाव्य संसाधन है। इसका 3rd आंसर हो जाएगा। गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा परिणाम स्वरूप बनते हैं। क्या बनते हैं? सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा की पवन ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गर्म जल से।
गर्म जल से क्या होते हैं? ज्वारीय ऊर्जा। क्या? ज्वारीय ऊर्जा। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में कीजिए। तो 54। तो इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 55। मध और शीश प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में किस नगर को प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोची का। किसका? कोची। राज्य की विधायिका अंक से अभिप्राय है। तो नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसके आंसर है 1। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और उसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। 58। अपराध की जांच करने में पुलिस भूमिका संबंध निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस की जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देती है। 59। मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय से बाध्यकारी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझा कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण। सही है। ए और बी दोनों क्या है? सही है। ए और बी दोनों क्या सही है? ए और बी दोनों क्या है? सही है। ये क्वेश्चन करा है कि पहिएदार कुर्सी का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की 3री मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाते हैं। तो इसका क्या 21 अनुच्छेद क्या हो रहा है? ये अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 धार्मिक है यार। किस अनुच्छेद उल्लंघन हो रहा है? किस अनुच्छेद का उल्लंघन? यानी अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। किसका? अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद 15 यानी 60 का क्या हो जाएगा? वो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद 15 है। संविधान का अनुच्छेद 15 किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध करता है। साथ ही इसके उपखंड में किसी को युक्त रूप से सहायता की जा सकती है। अनुच्छेद 15 विकलांगता अधिनियम 1955 किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंचाना। रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच ये नहीं कर, यानी इसका हो जाएगा 3rd हो जाएगा। 62 रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। एक भूमिका निर्वाह
नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने को अनुभव कर सके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 का थर्ड नंबर हो जाएगा। देखिए थोड़ा कैमरा लो हो रहा है इसलिए आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो छूटा हुआ है प्लस और क्वेश्चन यानी पार्ट थर्ड वाला में टोटल क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।